Sir, can you guide how people with chronic illness deal with depression and psychological issues? बेटा, आई थिंक इसका जवाब मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर दिया है डिप्रेशन के ऊपर। आई रिक्वेस्ट कि आप उस सवाल को दोबारा जो है वो चेक कर लीजिए। मैंने जो है वो बता दिया कि क्रॉनिक इलनेसेस डिप्रेशन के ऊपर RTMS, साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी या साइकेट्रिक मेडिकेशन किस तरह काम करती है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसको इसी मेरे एपिसोड के अंदर उस सवाल के जवाब को दोबारा सुन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो। बीमारी का खौफ कि मुझे कुछ ना हो जाए, थोड़ा भी कुछ होता है तो एक्सट्रीम सोचती हूँ कि कहीं ये कोई बड़ी बीमारी ना हो। जी, ऐसा ही है कि हम जो है वो बाज़ दफ़ा इस कैफ़ियत के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर हम गूगल पे कुछ लिखते हैं और गूगल पे जो भी कोई अलामात होती हैं, वो अलामात में से कुछ भी हमारे ऊपर हो तो हम लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो गया है। इसी तरह बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है अब क्योंकि हम पढ़ने लग गए हैं तो हम कोई दवाई आती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, और अगर वो साइड इफ़ेक्ट्स का कुछ अलामात आती हैं तो हमें लगता है कि हमें भी जो है वो ऐसा ही हो जाएगा। जब हम ज़हनी तौर के ऊपर अपनी इस तरह की कमज़ोरी दिखाते हैं, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। बाहर आपको अच्छी तरह पता है हवा चल रही होती है, शादी के खाने के अंदर बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि खाना जो है वो ख़राब था। ये इसका मतलब ये है कि उसके अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें कोई प्रॉब्लम थी और इस खाने ने उसको सूट नहीं किया। अदरवाइज़ तो अगर ये 500 लोगों का सबका पेट ख़राब होना चाहिए था। तो ये अगर माइल्ड है तो बहुत कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह का हो गया कि आप बिल्कुल एक शकी मिजाज पैरानॉइड पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं, तो फिर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप एक माहिर ज़हनी सेहत या इस तरह के इदारे में जाइए और जाके अपनी इस चीज़ को जो है वो एड्रेस कराइए, इससे पहले कि ये एक सीवियर किस्म का डिजीज़ या डिसऑर्डर जो है वो बन जाए। ट्रांसमिशन वेलनेस क्लिनिक के अंदर साइकोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का कॉम्बिनेशन मौजूद है, जहाँ पे आप तशख़ीस से लेके और इलाज तक बड़े बाएतमाद तरीके से करवा सकते हैं। जी बेटा। Sir, I have done 15 sessions of RTMS, but I returned to it but not feeling good. What do you say about it? जी जनाब, ये भी एक लोगों का ख़्याल है और कि एक अगर मतलब RTMS बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपको एक दवाइयों का कोर्स होता है। अगर आपको पता है कि अगर आप एक क्रोनिक जो है वो डिज़ीज़ के अंदर हैं और आपको अल्सर हुआ हुआ है और डॉक्टर ने आपको कहा कि जनाब ये सुबह शाम आपको 15 दिन तक ये दवाई जो है वो खानी पड़ेगी और उस 15 दिन के बाद फिर ऐसी आपकी मैदे की कैफ़ियत हो जाएगी कि आपकी लेयर सही हो जाएगी। या अगर आपको एक सीवियर किस्म का क्रोनिक एंटीबायोटिक चाहिए जिसकी वजह से आपका गला ख़राब है और उसने कहा कि जनाब आपको ये 7 दिन तक ये मेडिसिन लेनी होगी सुबह और शाम, तब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत ये सेट नहीं होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स जिसको ये 14 गोलियाँ खानी है 7 दिन तक सुबह और शाम, वो कहता है यार आज मैं 1 गोली खा लेता हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा तो फिर मैं ऐसा करता हूँ दूसरी गोली खा लूँगा, फिर मैं 4 दिन तक कुछ नहीं खाऊँगा, फिर मैं 3 दिन के बाद ऐसा करूँगा सुबह शाम जो है वो 2 दिन गोली खा लूँगा और उसके बाद फिर मैं 4 दिन फिर नहीं खाऊँगा। या इसी तरह मेरा 15 दिन का जो है पूरे मैदे का कोर्स है, लेकिन मैं तकरीबन 2 ढाई महीने तो मुझे हो गए हैं कि कभी मैंने 1 खा ली, कभी मैंने 2 खा ली, कभी मैंने कम खा ली, कभी मैंने नहीं खाई और अब फिर उसके बाद डॉक्टर से आगे कहेंगे जनाब जो आपने मुझे कहा था ना 14 गोलियाँ, तो उसमें से मैं जो है वो 5 तो खा चुका हूँ, 6 तो खा चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अक्ल बताइए कि इससे कोई फ़ायदा होगा? कभी इस तरह की किसी ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा जो है वो होता है? यही जो है वो ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है। RTMS जब हम करते हैं डिप्रेशन के ऊपर, अब ये FDA अप्रूव्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब आपको ये 20 सेशंस लगातार कराने हैं, आपको ये मिनिमम हफ्ते में 5 दिन कराने हैं, आइडियली अगर आप 6 दिन कराएं तो वो ज़्यादा अच्छा है और उसके बाद जब आपके ये 20 सेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपके ये रिकवरी का टाइम आना शुरू होता है और इसके बाद फिर आपकी कैफियत को देखते हुए ये सेशंस ऐड हो सकते हैं और फिर इसका डिटैच करने के लिए या इसका जो टेपर ऑफ जिसको हम कहते हैं उसमें फिर ये होता है कि हम 5 से हफ्ते में 3 ले आते हैं, उसके बाद फिर हफ्ते में 2 ले आते हैं, फिर हफ्ते में 1 ले आते हैं और फिर मेंटेनेंस के लिए हम जो है वो महीने के अंदर 1 सेशन करते हैं 3 महीने और फिर 3 महीने के बाद 1 सेशन करते हैं, तब जाके इस तरह का ये प्रोटोकॉल आपका कंप्लीट होता है।
ये कैसे मुमकिन है कि मेरा एक ब्रेन का मसल जो है वो स्लो डाउन हो गया है और उसको एक्साइट करने के लिए मैं उस मसल की स्टिमुलेशन करूं, और कभी एक दिन करूं, कभी एक दिन नहीं करूं, फिर एक दिन करूं, फिर एक दिन नहीं करूं। आप कोई भी एक्सरसाइज ऐसा हो सकता है 3 में कभी दिन में 1 दफ़ा कर लें, 1 दिन में सुबह-शाम कर लें, उसके बाद 4 दिन गायब हो जाएँगे। जी, मसल तो वैसे का वैसे ही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो लोगों का जो है वो ये ख़्याल गलत है। इलाज का एक प्रोटोकॉल होता है, इलाज को उसी तरतीब से मुकम्मल कराना होता है, जब जाके उसको फ़ायदा होता है। और आप 20 साल से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि जनाब मैं कभी 1-2 दिन में जाके मैं स्टिमुलेशन कराऊँ और ऑटोमेटिक जो है वो सही हो जाऊँ। ऐसे कोई भी तरीका इलाज दुनिया में तो अभी तक नहीं है कि इस तरह का कोई चीज़ आ जाए। जो लोग भी कंटिन्यूअसली अपने इलाज की तरतीब का ख्याल नहीं रखते, तो टीएमएस क्या, दुनिया का कोई भी इलाज जो है वो उनको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। जी बेटा। हाल में खुश रहने का तरीका बताएं सर। हाल में खुश रहने के तरीके के लिए हाल में मौजूद होना ज़रूरी होता है। माज़ी की पशेमानियाँ और मुस्तकबिल की परेशानियाँ हमें हाल में ज़िंदा रहने नहीं देती। अगर मैं यहाँ मौजूद भी हूँ और मुझे सिर्फ़ जो है वो माज़ी के ख़्यालात आ रहे हैं, और मैं यहाँ मौजूद भी हूँ और मुझे मुस्तकबिल के अंदेशे सता रहे हैं, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और बजाय इसके कि यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैं क्या सुनाई दे रहा हूँ, मुझे कौन महसूस हो रहा है, मेरे आस-पास कौन बैठा है, इसके बजाय मैं अपने फ़ोन के अंदर लगा हुआ हूँ और ये सोच रहा हूँ कि कल क्या होगा और कल क्या हुआ था, कल ऐसा क्यों नहीं हुआ था और कल ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर मैं कभी भी हाल के अंदर नहीं आ सकता। हाल में रहने के लिए, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने के लिए, अपने उस प्रेज़ेंट एक्सपीरियंस को रहने के लिए माइंडफुलनेस की जितनी एक्सरसाइज़ेज़ जो हेल्पफुल हैं, शायद ही कोई दूसरी और इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ उसको हेल्पफुल हो सकती हैं। माइंडफुलनेस के ऊपर मैंने बहुत सारी टेक्निक्स, मल्टीपल टेक्निक्स बताई हुई हैं, करके बताया हुआ है। इसी चैनल के ऊपर आप सर्च कीजिए माइंडफुलनेस बाय डॉक्टर इमरान, उसमें आपको मिल जाएँगे। यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ मिल जाएँगी। आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए तो आपको इस लम्हे मौजूद को इदराक करने में आसानी होगी।